गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सिक्स क्लास का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि किताबों से हमें कहाँ, क्यों, कैसे, कब जैसी जो हमारे क्वेश्चंस थे वो कैसे मिलते हैं, और कब्र जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उन्हें दफना दिया जाता है, यानी कि मिट्टी के अंदर रख दिया जाता है। तो इनसे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले बुक्स की बात की गई है, यानी कि किताबों की। तो जो सबसे हमारी पुरानी किताब है वो है ऋग्वेद। अब इन किताबों को वेद क्यों कहा गया है? तो वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। किताबों से हम क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान। इसलिए इन किताबों को क्या कहा गया? वेद। हमारे वेदों की संख्या, यानी इतनी पुरानी किताबों की जो संख्या है वो है 4। सबसे पहली पुरानी किताब जो है वो है ऋग्वेद, दूसरी है सामवेद, तीसरी है यजुर्वेद और चौथी है अथर्ववेद। ऋग्वेद इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इस किताबों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पहली चीज़। दूसरी, इसकी रचना यानी इसको लिखा गया था 3500 साल पहले। इसमें ना, इस किताब में प्रार्थनाएं दी गई हैं। प्रार्थनाएं यानी कि भगवान से मिलने की प्रार्थना, या फिर हमें जो भी चीज़ की आवश्यकता है उसे हम भगवान से कैसे मांगें, तो उनको बताया गया है इस बुक में। तो प्रार्थनाएं यानी उस प्रार्थनाओं को इस बुक में सूक्तियाँ कहा गया है, यानी कि सूक्त। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त, यानी कि प्रार्थनाएं कितनी हैं? 1028। और मंत्र भी दिए गए हैं, 10,600 मंत्र दिए गए हैं। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें 3 देवता, जो हमारे देवी देवता हैं, तो 3 प्रमुख देवताओं की बात कही गई है, अग्नि, इंद्र और सोम। अब इसे लिखा किस पे गया है? उस टाइम पे कागज़ तो चलते नहीं थे, तो उस टाइम पे भुर्ज पत्र, यानी कि जिन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। भुर्ज पत्र क्या होते हैं? मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था। जो एक भुर्ज नाम के वृक्ष की छाल को दबा करके किसी पेज जैसा बनाया जाता था और उस पर लिखा गया है इसे। आज भी ये सुरक्षित है। महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में ये वेद आज भी सुरक्षित है। अब बात आती है, जो इसमें प्रार्थनाएं दे रखी हैं वो किस लिए लोग प्रार्थना करते थे, यानी इस वेद में जो प्रार्थनाओं को लोग पढ़ते थे वो किस चीज़ के लिए करते थे, क्यों पढ़ते थे उन्हें? तो उन्हें जो उस टाइम पे जो सबसे प्राथमिक चीज़ थी उनके लिए प्रार्थनाएं करते थे। तो वो पहली चीज़ तो थी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे, या फिर घोड़ों की प्राप्ति के लिए, रथ को खींचने के लिए, और या फिर रथ के लिए, लड़ाई करने के लिए, युद्ध को लड़ने के लिए यहाँ पर इस बुक में प्रार्थनाएं लिखी हुई थी। इस ऋग्वेद में कई सारी अनेक जगहों की नदियों की बात कही गई है। यहाँ पे जो प्रमुख नदियों की बात की गई है वो है व्यास, सतलुज, सरस्वती और सिंधु और गंगा, और यमुना नदी का भी जिक्र है, लेकिन वो सिर्फ एक बार है। लोगों को यहाँ पे इस बुक में लोगों को अलग अलग तरीके से देखा गया है, यानी लोगों का वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण का जो आधार था वो था उनकी भाषा, काम, या फिर परिवार, या उनका निवास स्थान, वो किस स्थान पे रहते हैं, वो संस्कृति, यानी कि वो किस तरह से उनके रहने का तरीका है, उसके आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया गया। अब अगला टॉपिक है, काम के आधार पर समाज को 2 भागों में बांटा गया था। अभी मैंने आपको बताया कि समाज को, यानी लोगों को, उनके काम के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया था। तो काम के आधार पर यहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया गया था, पुरोहित वर्ग और राजा। पुरोहित कौन होते थे? उन्हें कहा जाता था ब्राह्मण, जो कि यज्ञ करवाते थे, अनुष्ठान कराते थे। ये जो लोग थे उन्हें कहा जाता था पुरोहित। अगले जो दूसरा पार्ट था इसका वो था राजा, यानी समाज को जो काम के आधार पर वर्गीकृत किया गया था उसमें 2 लोग थे, पुरोहित वर्ग और राजा। राजा कैसा होता था? आज की तरह राजा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या वो महल में रहेगा, या सेना होगी उसकी, या फिर
और भी जो सुख सुविधाएं थी, इस तरीके का राजा नहीं हुआ करता था। वो भी नॉर्मल इंसान की तरह होता था, जैसे सारी जनता रहती थी वैसे ही। बस वो कामों को बताता था, यानी आगे हमारे समाज को कैसे चलाना है ये बताता। इसमें जनता शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिनका आज भी हम प्रयोग करते हैं। जनता ही तो कहते हैं, तो जन शब्द का प्रयोग किया गया है। वहाँ पर सिर्फ जन शब्द का प्रयोग किया गया है। आज के समय में हम जनता शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो ये लोग थे, इन्होंने जिन लोगों ने प्रार्थनाएं लिखी थीं उनको आर्य कहते थे। इस तरह से समाज का जो पहला वर्ग था उसे ब्राह्मण, यानी कि जो यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे उन लोगों को ब्राह्मण कहते थे। दूसरा वर्ग था वैश्य, जिन्हें जो काम किया करते थे, क्या काम करते थे, व्यापारियों का काम करते थे वैश्य। तीसरे थे क्षत्रिय, जो सेना में काम करते थे। शूद्र, जो दास हुआ करते थे। तो इस तरह से समाज के बारे में ऋग्वेद यानी हमारी जो पुस्तकें हैं उनसे इस तरह के ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं। अब हमें पढ़ना है कब्रों के बारे में। कब्रें कहाँ से मिली? तो इसे कहा गया था महापाषाण। इस जो कला थी, कब्रों की कला यानी कब्र को दफनाने की कला, तो वो जो थी उसे कहा गया महापाषाण। इसकी शुरुआत 300 साल पहले हुई थी। जिसका महापाषाण का शब्द का मीनिंग क्या है? महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो शिलाखंडों को दफनाने के लिए यूज़ किया जाता था, यानी कि जब मृत्यु हो जाती थी उसे गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया जाता था और मृत व्यक्ति को, और फिर उसको ढका जाता था पत्थरों से। तो जब इन्हें ढका जाता था तो ये उनके साथ में कुछ चीज़ें और दफनाई जाती थीं, जैसे कि लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल जैसी चीज़ों को इसमें दफनाया जाता था। और जो ये प्रथा थी, ये दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में बहुत अधिक प्रचलित थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो लोहे का प्रयोग किया गया है, यानी कि लोहे का प्रयोग कब से शुरू हो चुका था, यानी लोहे को जानते लोग कैसे थे कि ये लोहा है? 300 साल पहले से लोहे को सब जानते थे, यानी कि महापाषाण काल में भी इस जो लोहा है जिसका प्रयोग हम आज भी करते हैं उसको सभी जानते थे। अब आती है एक इनाम गांव की बात। इनाम गांव जो है वो है 3600 से 2700 साल पहले की बात है कि भीमा जो है एक जगह, उसके किनारे